अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं आपके स्क्रिप्ट्स के एनालिसिस के साथ। जो सबसे पहला स्क्रिप्ट है आपका वो है बलूचिस्तान ग्लास। बलूचिस्तान ग्लास एक अच्छी मूव में है। इसने बेसिकली यहाँ से काफ़ी अरसा इस एरिया में कंसोलिडेट करने के बाद एक अच्छी मूव बनाई। इसने अपना टॉप हिट किया 16 का और उसके बाद से ये कुछ एक वेज फॉर्मेशन में मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। बार बार टॉप साइड पे इस लेवल पे ये इसको रेजिस्टेंस मिल रही है और बॉटम से ये इसने अपनी एक सपोर्ट बनाई हुई है। अब इस वेज में ऑलमोस्ट आप ये देखेंगे वेज एंड होने को है और सोनर अगर इस वेज के एंड से इसका कोई ब्रेकआउट होता है तो ये अगेन एक अच्छी मूव इस तरह की बनाने की कैपेसिटी में आ जाएगा जैसे कि मूव यहाँ पर इसने बनाई थी। तो ये मूव अगर बनेगी तो ये 24-25 का टारगेट हिट कर सकेगा। और कंट्रेरी टू दैट इसमें स्टॉप लॉस, ये जो ट्रेंड लाइन है इसका स्टॉप लॉस या थोड़ा सा इससे नीचे स्टॉप लॉस रख के चलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे टॉप साइड पे प्रॉफिट बुकिंग लोग कर रहे हैं और बॉटम पे अगेन बायबैक भी कर रहे हैं। अब अलबत्ता इसमें मार्जिन कम रह गया है वेरिएशन का और अपकमिंग वीक में इसमें एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, हो सकता है और ये इसकी एक अच्छी मूव बन सकती है। इसके अगर वॉल्यूम्स देखें तो यहाँ पे अच्छे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स लगे थे और उसके बाद से वॉल्यूम भी कुछ इसके काफ़ी श्रिंक हो गए हैं। बीच में अच्छे वॉल्यूम लगते हैं और जैसे इसकी हायर साइड मूव बनती है और उसके बाद जैसे प्रेशर आता है फिर वॉल्यूम रिड्यूस हो जाते हैं। तो ओवरऑल इस सारे एरिया में जब से इसकी ये एक बुलिश रैली स्टार्ट हुई है वॉल्यूम अच्छे हैं और हायर साइड ट्रेंड को सपोर्ट कर सकते हैं। आरएसआई को अगर देखें तो आरएसआई जब इसने हायर साइड पर अपना एक टॉप हिट किया तो देखें आरएसआई 82 तक गया और वहाँ से ये अब काफ़ी कूल डाउन हो चुका है। साइडवेज ऑलमोस्ट यहाँ पे ट्रेंड नज़र आ रहा है। तो यहाँ से ब्रेकआउट जैसे ही होगा तो फिर इसके पास मार्जिन होगा इस एरिया में मूव करने का, तो ये एक अच्छी रैली अपनी बना सकता है। आरएसआई भी इसका अच्छी इसकी कंडीशंस डिपेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैकडी को देखें तो ये मैकडी मुसलसल यहाँ पे इसकी नेगेटिविटी शो कर रहा है और इसने जब ये एक रैली बनाई उसके बाद से ये कुछ नेगेटिव साइड पर ही इसकी मोमेंटम डिपेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। हिस्टोग्राम ये इस सारे एरिया में नेगेटिव साइड पर हैं और ये इसमें बार बार स्पाइक्स अप साइड पे बन रही हैं और उसमें इसकी कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। तो हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर अभी ऑलमोस्ट छोटे हो चुके हैं काफ़ी और अगर ब्रेकआउट बनता है तो ये फ़ौरन पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट हो सकते हैं हिस्टोग्राम और ब्लू लाइन भी पॉजिटिव साइड पर आ सकती है। तो इसने बेसिकली आप ये देखें कि इस सारे टाइम फ्रेम में नेगेटिविटी मैकडी शो कर रहा है, आरएसआई कूल हो रहा है और ये स्टिल अपने एक साइडवेज यहाँ पे मूवमेंट इसकी नज़र आ रही है और इस वेज को अगर देखें तो यहाँ से एक ब्रेकआउट हो सकता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी बात करेंगे वो है ATRL और ATRL के हमने बहुत सारे एनालिसिस किए हैं। आपको याद होगा कि यहाँ पे 179-180 के लेवल पे इसने काफ़ी अर्सा कंसोलिडेट किया। उस वक्त से हम कह रहे हैं कि इसमें एक अच्छी मूव अपसाइड देखी जा सकेगी और अच्छी मूव बनेगी। तो बात यह है कि मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ साथ इसने अच्छा मूव किया, यहाँ पर 245 हिट किया और हमारा इनिशियल टारगेट इसका 250 का ही था। वहाँ से ये इसमें अगेन करेक्शन आई, फिर इसने हायर साइड मूव किया, 280 को हिट किया और अगेन ये इस अरसा में यहाँ पर ये करेक्ट हुआ और दोबारा इसने एक रैली बनाई है। अभी ये ऑलमोस्ट इस अपने टॉप को हिट करने के बाद इसको इसने क्रॉस भी किया लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं किया और ये मार्केट में भी चूँकि इन सारे दिनों में कुछ मोमेंटम अच्छा नहीं था तो इसने भी ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी रेजिलियंस शो की है इस रेजिस्टेंस लेवल के, इस सपोर्ट लेवल के ऊपर, जिसको इस कैंडल के ऊपर हमने एनालाइज किया था और हमने कहा था कि इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई और ये हायर साइड मूव अप कर सकता है। तो अभी इसकी ये कंसोलिडेशन अच्छी हो गई है इस लेवल के ऊपर और अगर जैसे मार्केट में मोमेंटम बनेगा तो आप देखेंगे कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 345 का है। तो ये 345 के लेवल तक मूव करने की कैपेसिटी में आ चुका है, पोटेंशियल बना चुका है और अभी इसमें जो एक वोलेटिलिटी थी वो काफ़ी कम हो चुकी है। इसका अगर बोलिंजर बैंड देखें, बोलिंजर बैंड के हिसाब से ये स्टिल पॉजिटिव ट्रेंड में है और इस सारे एरिया में ये इसका अच्छा अप स्विंग बना और उसके बाद इसने लो स्विंग मारा और इस एरिया में ये कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। तो ओवरऑल ATRL का फ्यूचर अच्छा है और ये हायर साइड पर
जो सेंटीमेंट है मार्केट का वो भी हायर साइड इसके मोमेंटम को सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर मार्केट एक हायर साइड पर मूव बनाती है तो फिर इसमें मूव बन सकती है हायर साइड पर और मूव कर सकता है। अलबत्ता इसकी जो स्टॉप लॉस के साथ इसमें चलना चाहिए, बिकॉज़ मार्केट में अगर प्रेशर आता है तो फिर ये भी साथ ही प्रेशर ले सकता है और मज़ीद दोबारा ये जो इसकी बुलिश रैली चल रही है अभी स्टिल ये इस बुलिश रैली के अंदर ही है। और अगर ये 260 से नीचे जो कि अब 20 DA में नज़र आ रही है ये ब्रेक होता है तो फिर इसमें नेगेटिविटी आ सकती है और एक स्विंग लो देखा जा सकता है। अदरवाइज़ ये यहाँ से रिकवरी करने के इसके पूरे चांसेस हैं और अप साइड ये मूव करने की पूरी कैपेसिटी रखता है। इसके वॉल्यूम देखें काफ़ी यहाँ पे रिड्यूस हो गए हैं और इस वॉल्यूम रिडक्शन के साथ अब जैसे वॉल्यूम इसमें इम्प्रूव होंगे और इसका हायर साइड मोमेंटम बनेगा तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इसकी जो 20 डे एवरेज है वो भी फ्लैट हो चुकी है। तो अब एक इसमें अगेन अपस्विंग का आगाज़ हो सकता है और ये अपना नए टारगेट की तरफ सफ़र का आगाज़ कर सकता है। अगर RSI को देखें तो RSI अपना यहाँ पर इसने टॉप हिट किया 74 का और उसके बाद से ये कूल डाउन हुआ और यहाँ पे ये ऑलमोस्ट यहाँ पे इसकी भी साइडवेज मूवमेंट नज़र आ रही है और सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से पॉसिबल है कि अब दोबारा अपस्विंग का आगाज़ हो सकता है और काफ़ी दिन इसने लगा दिए यहाँ पे कंसोलिडेशन में स्विंग लो में। तो यहाँ से मूवमेंट अगेन स्टार्ट हो सकती है, लेकिन अभी राइट नो कोई इंडिकेशन नहीं आ रही। मैकडी भी देखें तो हिस्टोग्राम ये जो पॉजिटिव साइड पर था ब्लू लाइन और हिस्टोग्राम वो रिड्यूस हुए, छोटे हुए और 2-3 हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर बन चुके हैं। तो यहाँ से अगर ये स्लिप डाउन करता है तो फिर हिस्टोग्राम आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ सकते हैं नेगेटिव साइड पर और ये मज़ीद नेगेटिव साइड पर जा सकता है। लेकिन लग ऐसे रहा है कि अब इसका अगर मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव होता है तो ये भी पॉजिटिव ट्रेंड में आ सकता है। तो इसमें यहाँ पे एक कॉशियस रहने की ज़रूरत है कि अगर 20 DA में ब्रेक हुई 260 के ऊपर तो जिनकी होल्डिंग है उनको यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, बिकॉज अभी तक अपस्विंग स्टार्ट की कोई इंडिकेशन इसमें नहीं आई। और ये अपने इस जोन को, ये जो जोन हमने मार्क किया हुआ है ऑरेंज कलर में, इसको इसने हायर साइड पर ब्रेक ज़रूर किया था लेकिन दोबारा उसी के ऊपर रीटेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। पहले भी यहाँ पे रीटेस्ट किया है तो इस लेवल से इसने बाउंस किया था अप साइड पे, तो उसी बेस पे हम कह सकते हैं कि इस लेवल से इसको अप साइड पे मूव करना चाहिए। और यहाँ से अगर नेगेटिविटी में एंटर होता है तो फिर इसका ये जो बुलिश ट्रेंड था, जो रैली थी, वो एंड हो जाएगी और ये नए एक ट्रेंड में एंटर होगा और फिर एक नया ट्रेंड इसका वो चंद दिन साइडवेज या बेरिश रह सकता है और उसके बाद फिर हम फ्रेश एनालिसिस करेंगे जब इसकी अपस्विंग का आगाज़ होगा। तो इसमें अभी तक अपस्विंग का आगाज़ नज़र नहीं आ रहा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी बात करेंगे वो है NRSL और NRSL का यहाँ पर हमने रिकमेंड किया था, जो इनिशियल हमने इसकी एनालिसिस किया था जब ये इसका ब्रेकआउट हुआ था तो इस लेवल के ऊपर हमने इसका एनालिसिस किया था। उसके बाद इसने अच्छा मूव किया, इसने अपना ये 22 का टारगेट हिट किया और उसके बाद से ये साइडवेज मोमेंटम में रहा काफ़ी अरसा। इस सारे टाइम फ्रेम में हमने शायद इसका कोई एनालिसिस नहीं किया और एक एनालिसिस हमने इस जगह पे किया था जब ये अगेन इसने इस जगह से ब्रेकआउट किया। तो अभी सिचुएशन ये है कि ये अपनी सपोर्ट के ऊपर पहुंच चुका हुआ है। ये जो 20 का लेवल है ये इसका अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, बेसिकली ये 19.5 का और 20 का। तो इस जोन में ये पहुंच चुका हुआ है और यहाँ पे इसमें रिस्क कम हो चुका है। तो अब इसकी हायर साइड मूव अगेन बन सकती है, पॉसिबल है। और बिकॉज इस लेवल पे जब भी प्राइस ने हिट किया है तो इसने हायर साइड पर मूव किया है। तो अभी भी अगर इस लेवल से ये रिकवर करता है, जैसे कि लास्ट सेशन की कैंडल बनी है, इसकी अच्छी मूव लग रही थी अपसाइड पे, तो अब अगर इसमें यहाँ से अपसाइड मूव बनती है तो ये जो प्रीवियस इसका टॉप था जो कि 22.74 का है, इसको ये ब्रेक कर सकता है और नए टॉप की तरफ, नया हाई बनाने की तरफ ये जा सकता है। बिकॉज इसको ये 2 दफ़ा ऑलरेडी हिट कर चुका है और वहाँ से ये हमेशा करेक्ट हुआ है। तो अभी यहाँ से जब तीसरी दफ़ा आएगा तो क्वाइट पॉसिबल है कि ये इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर दे और 22.74 तक का टारगेट इसका करंटली नज़र आ रहा है फर्स्ट। और अगर वो 22.74 का लेवल ब्रेक होता है, उसके ऊपर क्लोजिंग आती है, तो फिर ये एक नए एवेन्यू में दाखिल हो जाएगा और इसका नया ट्रेंड एक स्टार्ट हो जाएगा, जो कि ये
काफ़ी ल्यूक्रेटिव उस लिहाज से लग रहा है, तो इसको अकॉर्डिंगली जिन लोगों के पास होल्डिंग है वो यहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हैं, और ये फ्रेश एंट्री लेवल भी इसका है, और इसको हम परसू भी करेंगे और मज़ीद एनालिसिस भी इसके आपके साथ शेयर करेंगे। अभी देखें वॉल्यूम काफ़ी रिड्यूस हो गए थे और लास्ट 2 सेशन में थोड़े से वॉल्यूम इंप्रूव हुए हैं, लेकिन ओवरऑल ये जो एवरेज है वो भी अच्छी है। यहाँ से इसका अपस्विंग का आगाज़ पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन एक कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बोलिंजर बैंड के लोअर हाफ में है, और अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो इसका स्टॉप लॉस बेसिकली 19.5 का बनता है। तो 19.5 से नीचे अगर ये ड्रॉप हो तो फिर इसमें से एग्जिट करना चाहिए। 19.5 के लेवल के तक ये अगर रहता है तो ये कंसोलिडेट कर सकता है यहाँ पे दोबारा, और एक अच्छी इसकी मूव एक्सपेक्ट की जा सकती है। आरएससी देखें काफ़ी कूल डाउन हो चुका है, लेकिन और अपसाइड रिकवरी भी शो कर रहा है, लेकिन ये रिकवरी अभी कंफर्म नहीं है जब तक इसका मोमेंटम ये कंटिन्यू नहीं रहता और इस मोमेंटम से ये क्लियरली बाहर नहीं निकल आता, बिकॉज ये अपसाइड मोमेंटम टेम्परेरी भी हो सकती है, और यहाँ से दोबारा ये लोअर साइड पे 30 के मार्जिन तक भी जा सकता है। अभी ये अपनी सपोर्ट के ऊपर खड़ा है, पहले भी यहाँ पे इसने इस लेवल से रिकवरी की है, तो पॉसिबल है कि यहाँ से ये अब अपने अगर अप ट्रेंड का इसका आगाज़ होता है तो आरएसए के पास बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है और ये एक अच्छी रैली बनाने की कैपेसिटी में आ सकता है। तो एनआरएसएल में फ्रेश एंट्री का लेवल भी है और ये काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, और बिकॉज मार्केट में लास्ट 2 वीक से ऑलमोस्ट एक बेरिश मोमेंटम चल रहा है, तो ये भी उसी के ज़ेरे असर इसमें नेगेटिविटी आई, तो पॉसिबल है कि यहाँ से अब इसकी जब रैली स्टार्ट होगी तो एक अच्छी मूव बन सकेगी। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी बात करेंगे वो है टीपीएल, और टीपीएल का आपको याद होगा कि इस कैंडल के ऊपर ये 2 जो कैंडल्स हैं, इन कैंडल्स के ऊपर हमने एनालिसिस किया था और हमने कहा था कि इसने अपने ये जो 8.41 का लेवल है इसको ब्रेक किया है, और ये बहुत अरसे बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया है इस लेवल से, और अब इसकी रैली बहुत अच्छी चल सकती है, बहुत अच्छा मूव कर सकता है हायर साइड पर, और इसने वैसा ही किया, इसने अच्छा मूव किया। हमारा जो पहला टारगेट था वो ये 12 का था और सेकंड टारगेट हमारा 15 का था, तो ये दोनों टारगेट इसने अचीव किए और अब उसके ऊपर 17.7 के ऊपर नज़र आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी मूव इसने अभी तक बना ली है, और बहुत ज़्यादा ये अभी ओवरबॉट हो चुका है, ये स्टिल हायर साइड पर मूव कर सकता है, लेकिन अब ये ऐसे लेवल आ गए हैं कि यहाँ पे इसमें जो प्रेशर है, प्रेशर भी आ सकता है प्रॉफिट बुकिंग का, और ये एक स्विंग लो यहाँ पे किसी लेवल पे आ सकता है। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है 19.25 का है और उसके बाद 21.55 का है। तो बेसिकली करना ये चाहिए कि जब ये इतनी अच्छी मूव बन चुकी है तो जिन लोगों ने इस एरिया में बाइंग की है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ चलें, इसमें अपना एक स्टॉप लॉस रखें या पार्शली प्रॉफिट बुकिंग करें, और जैसे ही इसमें लोअर साइड पे कोई मोमेंटम बनता है, नेगेटिविटी आती है, तो इससे एग्जिट करें। लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बेस्ट स्ट्रेटजी होती है जब आपका स्क्रिप्ट हायर साइड पर मूव कर रहा है। क्यों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत है ये देखें, इसके वॉल्यूम बहुत अच्छे अभी भी नज़र आ रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं वॉल्यूम, यही वजह कि इसमें मुसलसल हायर साइड मूवमेंट जारी है। लेकिन इसका अगर आरएससी देखें जो डे लेवल पे है 91 के ऊपर पहुंच चुका है, और उससे पहले इसने 84 पे जब पहुंचा था तो वहां से अपने आप को कंसोलिडेट किया था, तो अभी 91 के ऊपर पहुंच चुका है, तो पॉसिबल है कि सूनर इसमें एक कंसोलिडेशन आ सके, लेकिन बहुत अरसा ये स्टिल अपसाइड पर रह सकता है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आप ये देखें कि जो ट्रेंड है, ट्रेंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, हिस्टोग्राम मुसलसल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे डिक्रीज हो रहे थे। तो अब इसका जो ट्रेंड है वो तो स्ट्रॉन्ग बुलिश है, मोमेंटम भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ओवरबॉट हो चुका है, वॉल्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग जैसे नज़र आ रहे हैं, तो अगर ऐसे ही वॉल्यूम कंटिन्यू रहते हैं तो ये मज़ीद हायर साइड पर जा सकता है, और अपना जो टारगेट 22 का है वो भी सुनर ये अचीव कर सकता है। लेकिन अगर प्रेशर आता है तो फिर इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेशर आएगा और ये अपना एक स्विंग लो बनाएगा, और लग ऐसे रहा है कि हमें कि ये इस लेवल से जो 19.25 का है और 21.5 का है, इन 2 लेवल्स के ऊपर इसमें प्रेशर आ सकता है, और ये यहाँ से हिट करने के बाद क्रैक कर सकता है अपने आप को। तो अकॉर्डिंगली इसमें ट्रेड
मैनेज करने चाहिए, प्लान करने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जो रिमेनिंग स्क्रिप्ट्स हैं उनको हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।